कोई सिखाना चाहता है तो कोई सीखना चाहता है, कोई सिखाना चाहता है तो कोई सीखना चाहता है। हर कोई अपना हुनर यहाँ दिखाना चाहता है। लिखने वालों की कमी नहीं है यहाँ पे, लिखने वालों की कमी नहीं है यहाँ पे। लेखकों में हर कोई अपना नाम लिखाना चाहता है। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सागरिया संजय और आज मेरी टीम की ओर से मैं हमारे अमर सर, सुदानी सर और संदीप सर की ओर से हैप्पी दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे मेन होनर सुदानी सर है। सुदानी सर से कहना चाहूँगा कि कुछ दो बातें दीपावली के पर्व पे आप हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे सब्सक्राइबर है, उससे आप कुछ कहिए। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के जितने भी सब्सक्राइबर हो, ये जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, उनको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा निकले और अच्छे से आप अपने मुकाम पर पहुंचो, ऐसी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका इतना प्यार मिला कि अगली जो नवंबर बैच है वो फुल है। अब दिसंबर में एडमिशन है, उसमें भी 50% एडमिशन हो गए हैं। तो ऐसा ही बस प्यार देते रहिए और साकरे सर के पास आप स्केमेटिक के किंग बने, अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने सिटी में अपना नाम रोशन कीजिए। और बाकी मैं अमर सर से भी कुछ कहना चाहता हूँ। अमर सर हमारे सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी के मास्टर है, जो आजकल बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमर सर को लेके कोई वीडियो बनाइए। तो हम ज़रूर अमर सर, धीरज सर, संदीप सर, सुदानी सर सब मिलके हमारे स्टाफ में हम एक डिस्कस वीडियो लेके आएंगे। फ़िलहाल अभी अमर सर है, तो सर आप दीपावली पे कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इन दियों का प्रकाश आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और थैंक यू सर आपका, आपने हमें इस तरह से सपोर्ट किया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ है जो संदीप जी है, जो वेस्ट बंगाल से है। पिछला वीडियो हमने जब बनाया था तब बात किया था कि इसकी पूरी जो मोबाइल रिपेयरिंग की जर्नी किस तरह से उसने अपने फर्स्ट डे से अभी तक का जो अपना वर्क है वो किस तरह से डेवलप किया, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप यूं ही मुस्कुराते रहो, अच्छे रहो और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहो। हैप्पी दीपावली जी, थैंक यू आप सबका। दोस्तों आज का जो हमारा केस स्टडी है, जो अभी हम आप आगे जो वीडियो देखेंगे वो कोई यूनिक वीडियो है। अभी तक मैंने 200 से प्लस वीडियो जो अपलोड किया है, लेकिन ये वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है और नॉलेज के साथ बहुत ही मनोरंजन वीडियोज़ है। एक एक पल आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो हर कोई समझता है, हर कोई समझा सकता है, लेकिन जो समझाने का जो स्टाइल है, जो तरीका होता है, वो सबका अलग अलग होता है। आप देखिए, स्टूडेंट के साथ ही, स्टूडेंट के मोबाइल से ही मैंने ये प्रैक्टिकल वीडियो जो है केस स्टडी बनाया है। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग हर कोई सिखाता है। जो थोड़ा बहुत ही हैंड स्किल अपना कवर कर लेता है तो ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई एक अलग ही चीज़ होती है। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आज मार्केट के अंदर हर कोई आदमी जो है डाटा शीट क्या होती है वो भी पता नहीं है, और हर लोग आज मार्केट में बोल रहे हैं कि हम डाटा शीट बनाना सिखाते हैं, लेकिन जो डाटा शीट है वो कोई हम लोग बना ही नहीं सकते, क्योंकि डाटा शीट तो वो इंजीनियर बनाता है जिसने आईसी की डिज़ाइन की है, क्योंकि डाटा शीट हमारे अंदर नहीं हम बना सकते हैं। जिसने आईसी बनाई है वही डाटा शीट बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज आधा अधूरा होने की वजह से या डाटा शीट क्या है उसको पता नहीं होने की वजह से आज खाली आईसी का पिन आउट कोई बना देता है और उसको बोलते हैं कि हम आईसी का पूरा डाटा शीट बनाना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मार्केट के अंदर आपको थोड़ा इसके अंदर यहाँ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज
हम बहुत ही गलत फहमी में इस तरह से शॉर्टकट में एडवर्टाइज में जाके फंस जाते हैं। और आगे आने वाली जनरेशन ऐसी नहीं है जो शॉर्टकट वाली, आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामना फिर से हमारी टीम की ओर से, और वीडियो एंजॉय करिए और अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट मंथ के लिए आपको अगर पूरा रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर EMMC अगर बहुत ही बेहतर से सीखना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। सर नेक्स्ट मंथ फुल हो गया है जी अब दिसंबर में भी बस 50% एडमिशन बाकी है। देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको अगर हमारे पास यहाँ एडमिशन चाहिए तो पहले एडवांस में सीट बुक करवाना पड़ता है। तो यहाँ सुधानी सर का या मेरा नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप हमें कांटेक्ट करके आने वाले बेंच तो हमारा फुल हो गया है, उसके बाद जो है दिसंबर उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए धन्यवाद आप सबका। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि हमारा अगस्त बेंच का एक स्टूडेंट है, जो उसके पास उसका ही एक मोबाइल है, उसके कस्टमर का मोबाइल है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो जानते हैं उससे ही, और इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना है आज हम इसके बारे में देखेंगे। आज हमारे क्लास में इसके ही प्रॉब्लम के रिलेटिव सर्किट है, हमने समझी थी, तो उसके पास एक प्रॉब्लम भी है, तो लाइव प्रैक्टिकल भी आज आपके सामने उसका केस स्टडी हो जाए, तो इस वजह से हम देखने वाले हैं। तो आप एक बार कहाँ से है और आप बताइए कि ये मोबाइल के अंदर क्या। तेलंगाना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम अबू सालम है। जी, ये आपका कोर्स आज लास्ट डे है और आज हमने इसके अंदर जो सेक्शन समझा था उसके हिसाब से ही आपके पास फॉल्ट है। तो आप के पास कौन सा मॉडल नंबर है और उसमें प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हैं? ये सैमसंग A20 मोबाइल है। सैमसंग A20 मोबाइल है इसके अंदर, और ये प्रॉब्लम सर ये मोबाइल ऑन करने पर पूरा चलता है और जब स्लीप मोड में जाता है तो फिर पावर की प्रेस करते हैं तो रिटर्न नहीं आती है ग्राफिक। देखिए मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये मोबाइल पावर की प्रेस करते हैं तो पूरा मोबाइल ऑन होता है, उसके बाद आप मर्जी चाहो जितना आप चला सकते हो, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्लीप मोड में जाता है, स्लीप मोड में जाने के बाद ये मोबाइल के अंदर ना ग्राफिक आता है ना लाइट आती है। उसके बाद फिर से आपको मोबाइल के अंदर रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके मोबाइल के अंदर लाइट आती है। मतलब स्लीपिंग मोड में जाने के बाद ग्राफिक और लाइट नहीं आती है। ऐसा केस बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, और ये बहुत सारी अलग अलग ब्रांडों में आता है, अलग अलग जगह से आता है। खास करके सैमसंग में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सैमसंग में ही मिलता है, इसके बाद दूसरे जो चाइनीज़ मोबाइल है उसमें भी मिलता है। तो यहाँ एक सैमसंग है A20 और इसके अंदर ये केस है। तो इनमें से आप लोगों को कुछ आइडिया है जो आज मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे जो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ से, कौन सी सर्किट से ये आती है, कोई बता सकता है? जी आप बताइए। जी, कौन सा सेंसर? ये सेंसर किसके लिए यूज़ होता है, कौन से मोबाइल में ये सेंसर क्यों? फ्लिप कवर के लिए। जी बिल्कुल, ये फ्लिप कवर के लिए यूज़ होता है, हॉल सेंसर होता है। और ये हॉल सेंसर कितने कॉन्टेक्ट वाला होता है और उसका लोकेशन कहाँ आपको दिखने को मिलता है, ऐसा किसी को कोई आइडिया? जी, ये हॉल सेंसर सब बोर्ड के पास होता है जी, और उसका कनेक्टर 4 पिन का होता है सर। जी बिल्कुल सही है कि इसके अंदर ये हॉल सेंसर हमारे बॉटम कनेक्टर में आता है। कोई कोई मोबाइल में 2 हॉल सेंसर होते हैं, जैसे सैमसंग A50 में आप देखो तो A50 में ये हमारे बोर्ड में भी है एक हॉल सेंसर 2 और हॉल सेंसर 1, इसके अंदर सब बोर्ड में भी। तो अब हम एक बार इसके अंदर ये देखेंगे कि ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। एक बार दिखा दीजिए कि मोबाइल को ऑन करके देखिए एक बार, ऐसे मोबाइल के आप पावर की प्रेस देखिए, मोबाइल अभी ओपन है, उसने ट्रेस किया था, चेक किया था। तो मैंने उसको बताया था कि जब हमारा ये सेक्शन हम पढ़ेंगे उसके बाद तब हम इसको पूरा समझाएंगे। तो उस दिन से ये मोबाइल ऐसे ही ओपन ही है। तो आज इसके अंदर हम देखते हैं। तो एक बार इसका पावर की प्रेस करके इस मोबाइल को ऑन किया जाए। देखिए ये मोबाइल अभी पावर की प्रेस किया है, मोबाइल ऑन हुआ है। मोबाइल आप देख सकते हो ये 20 है। वैसे अभी मोबाइल ऑन हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है ना, मोबाइल इसके अंदर ऑन हो जाता है।
इसके बाद जब स्लीप मोड में जाता है तभी ये इश्यू आता है। तो जिस मोबाइल में सिंगल सेंसर है उसका B2B कनेक्टर फॉल्ट है या B2B बेल्ट में फॉल्ट है या आपने बेल्ट नहीं लगाया है और मोबाइल ऑन किया है तो भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन जिसमें 2 सेंसर होते हैं उसके अंदर आप बेल्ट नहीं लगाओगे तो भी इस तरह से ये प्रॉब्लम है वो जनरेट नहीं होता है। जैसे मान ली कि ये मोबाइल है, देखिए अभी ये मोबाइल के अंदर बिल्कुल अच्छे से फंक्शन आप देख सकते हो, सब चल रहा है। देखा, इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से इसके अंदर टच भी काम कर रहा है, सब है। आप कोई भी चलाओ, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर यूज़ करो, कितना भी चलाओ चलेगा। लेकिन अगर ये स्लीप मोड में गया, या तो मैं इसको स्लीप मोड में यहाँ से इसको लेके जाऊँ या फिर अपने आप स्लीप मोड में जाएगा, तो फिर ये मोबाइल में फिर से ग्राफिक और लाइट आपके अंदर दिखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मोबाइल डेड नहीं होता, याद रखना। इसमें सिम लगी होगी तो कॉलिंग होगी, ये सब होगा, लेकिन इसमें ग्राफिक और लाइट नहीं आता है। अभी रुकते हैं, अभी ये थोड़ी देर में स्लीप मोड में जाएगा। तो ऐसे मैं बात कर रहा था कि सैमसंग मोबाइल A50 है, 2 सेंसर होने की वजह से आप नीचे का बेल्ट B2B कनेक्टर ये ना लगाओगे तो भी मोबाइल ऑन हो जाएगा और चलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर ये जो है A20 है, सिंगल होल सेंसर है, तो उस वजह से इसके अंदर आपको क्या है कि नीचे का बेल्ट आप अगर नहीं लगाया हुआ है तो इसके अंदर मोबाइल ऑन करने के बाद जैसे ही स्लीप मोड में जाएगा तो मोबाइल के अंदर डिस्प्ले पे ग्राफिक लाइट नहीं आएगी, क्योंकि सिंगल सेंसर है। और ये सेंसर को चेक करने के लिए कि हमारे होल सेंसर का ही इश्यू है कि नहीं, ये प्रॉब्लम इसका है कि नहीं, या होल सेंसर हमारे इस मोबाइल में किधर है, बोर्ड को ओपन करने से पहले ही हमें इसके अंदर समझ में आ जाता है होल सेंसर का प्रॉब्लम है कि नहीं, दूसरा होल सेंसर बोर्ड में किधर है। ये दोनों मोबाइल को ओपन करने से पहले ही हमें इसमें आइडिया आ जाता है। कैसे, देखिए अभी इसके अंदर ये मोबाइल ऑन है, अभी इसके अंदर थोड़ा टाइमिंग पीरियड ज़्यादा है शायद, तो एक बार हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, इसको स्लीप मोड में लेके जा सकते हैं। देखिए मैं अभी पावर की प्रेस कर देता हूँ, ये पावर की प्रेस, देखिए पावर की प्रेस किया, होल सेंसर है, मतलब सॉरी डिस्प्ले है वो अपने अंदर से। अब मैं दोबारा डिस्प्ले अगर पावर की प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर देखो आ रहा है, बराबर। आप एक बार अपने हाथ से पावर की प्रेस करके देखिए, ये इसका ही केस स्टडी है, उसके ही कस्टमर, इसका जो शॉप है वहाँ उसके कस्टमर देके गए थे, ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही है ना, इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रही है, बराबर, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो एक बार हम फिर से इस मोबाइल के अंदर इसका होल सेंसर किधर है और होल सेंसर को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। होल सेंसर एक मैग्नेटिक सेंसर होता है, जो आप उस सेंसर के बगल में मैग्नेट लेके जाते हो तो ये एक्टिव होता है। तो पहले इस पूरे बोर्ड में होल सेंसर जनरली बॉटम में होता है, लेकिन 2 होल सेंसर होगा तो भी पता चल जाएगा। इसलिए एक बार हम फिर से मोबाइल को बैटरी निकाल के फिर लगाएंगे और फिर मोबाइल को ऑन करेंगे, बराबर। एक बार फिर से ये मोबाइल ऑन करिए, तब तक मैं इसके अंदर मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो कोई स्पीकर या इस तरह से है, यहाँ रहा, देखिए ये इसके अंदर जो स्पीकर है, ये आपको एक मैग्नेट चाहिए उसको चेक करने के लिए। पहले ऑन हो जाएगा, बाद में एक नंबर डायल करना है, *0*##। तो जितने भी सेंसर है सैमसंग के अंदर ये कोड आता है कि जितने सेंसर है आप उसको चेक कर सकते हो। तो अभी ऑन होने के बाद हमें एक बार ये चीज़ें करनी है, ऑन होने देते हैं। देखिए अब आप डायल करिए *#0*#, ऐसे *#0*#, बराबर। इसमें हॉल सेंसर कहाँ है, देखिए उस पर क्लिक करिए, हॉल सेंसर है, लाइए, देखिए ये हॉल सेंसर का रेड कलर का जो आया वहाँ हॉल सेंसर है। अब ये रेड कलर का नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है, ये आना चाहिए ब्लैक। और ये रेड कलर कब होता है, जब आप इसके अंदर बगल में मैग्नेट लेके जाते हो तब। यानी कि यहाँ होल सेंसर इस तरह से है कि यहाँ पहले ही इंटरप्ट ले लिया है हमारे प्रोसेसर ने ऑटोमेटिक इसमें इंटरप्ट ले लिया है कि इसके अंदर होल सेंसर एक्टिव हो गया है, मतलब मैग्नेट उसके पास आ गया है। लेकिन कोई सैमसंग के मोबाइल में ये नंबर अगर जब डायल करोगे, डायल करने के बाद यहाँ ब्लैक कलर में जब होल सेंसर को
क्लिक करोगे तो ये ब्लैक कलर का होगा। बाद में ये जब मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर का होगा। लेकिन देखिए इस पे फिर मैं एग्जिट करके फिर हॉल सेंसर पे जाता हूँ तो हॉल आईसी इधर, तो देखिए ऑटोमेटिक रेड कलर में आता है। यानी कि इस मोबाइल के अंदर सीपीयू ने पहले से ही इंटरप्ट ले रखा है कि हॉल सेंसर अभी एक्टिव मोड में है, यानी ये फ्लिप कवर लगा हुआ है, ये समझ रहा है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमारा हॉल सेंसर किधर है, क्योंकि जब हम ये मैग्नेट को उधर रखेंगे तो ही ये हमारा फ्लिप कवर यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा, तो हॉल सेंसर हमें इधर मिलेगा। यानी कि हमारे, और ये मोबाइल में कितने हॉल सेंसर है? सिंगल एक है। कोई मोबाइल सैमसंग के अंदर होते हैं ऐसे 2 आपको यहाँ मिलेगा। एक बार ब्लैक कलर इधर होगा, यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ रेड होके फिर इधर होगा, तो यहाँ भी रेड होके दोनों हॉल सेंसर को चेक कर सकते हैं। लेकिन इस मोबाइल में सिंगल हॉल सेंसर है, बराबर। और ये हॉल सेंसर अभी एक्टिव मोड में ही है, क्योंकि मैं यहाँ मैग्नेट नहीं लेके जा रहा हूँ। अब देख सकते हो फिर भी इसके अंदर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? रेड में आ जाता है। यानी कि हॉल सेंसर है ये कंटिन्यू क्या है? एक्टिव है, बराबर। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें समझ में आई कि हॉल सेंसर है वो इनेबल है, कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए। तो यहाँ मतलब प्रॉब्लम हमारा कोई ना कोई ये मोबाइल में कहीं और जगह पे ना होके ये कंपलसरी हॉल सेंसर की ही इंटरप्ट पे है, ये तो पक्का हो गया। ये प्रॉब्लम हमें फाइनल मोबाइल ओपन करने से पहले ही पता चलता है कि ये हमारी हॉल आईसी या हॉल सेंसर से रिलेटिव में कोई इंटरप्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हॉल आईसी का प्रॉब्लम ना होता या उसकी इंटरप्ट का प्रॉब्लम ना होता तो ये ब्लैक कलर में आता, बाद में मैग्नेट लेके जाने के बाद उसके अंदर ये रेड कलर में होता। तो एक तो ये पक्का पता चल गया कि ये हमारी हॉल सेंसर के ऊपर ही हमें काम करना है। दूसरा चीज़, हमें हॉल सेंसर कहाँ है ये भी पता चल गया। हॉल सेंसर आपका किधर होगा? इसी मदरबोर्ड में आप अगर इसको पलटाओगे तो इसका जो पॉइंट दिखता है, देखिए ये रेड कलर का जहाँ पॉइंट दिखता है उसी जगह पे यहाँ इसके नीचे के साइड अगर ऐसे तो यहाँ आपको मिलेगा। और इसमें यहाँ छेद भी होता है, यहाँ डिस्प्ले के अंदर यहाँ जो होता है वहाँ बॉडी नहीं होती। हॉल सेंसर जहाँ आईसी लगेगी वहाँ इसका बॉडी नहीं होगा, सीधा डिस्प्ले इस तरह से दिखेगा, ऐसा आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। क्योंकि वरना मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता है, इस वजह से इसके अंदर किया जाता है। तो ये तो हमें पक्का पता चल गया कि इसका हॉल सेंसर किधर है, बराबर। तो अब हम इस पे थोड़ा टेस्टिंग और वर्किंग समझते हैं कि हॉल सेंसर का कभी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो इसके अंदर इसका बेस क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद यहाँ इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है उसका भी टेस्ट करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। तो आप एक बार यहाँ इस मोबाइल के अंदर आप इधर पहले आ जाइए और बाद में मोबाइल को अभी स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ मतलब बैटरी निकाल के उसका जो नीचे का पत्ता है वो सामने रखिए। तब तक मैं आपको हॉल आईसी का सीक्वेंस बताता हूँ, बराबर, किस तरह से काम करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये हॉल आईसी है, यहाँ मैं सामने भी रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये आईसी कौन सी है। तो देखिए ये जो आईसी आपको दिखाई दे रही है हॉल, ये छोटा सा आईसी दिखाई दे रहा है, इधर से रखो, थोड़ा जूम कर दीजिए। अब थोड़ा ये है, ये 4 कॉन्टेक्ट वाला आपको आईसी दिखाई दे रहा है, बराबर। ये आईसी इसके अंदर क्या है, थोड़ा बोर्ड इधर रखिए, इधर रखिए जी। ये आईसी है इसका हॉल आईसी। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ नोच पॉइंट है, इधर दिखता है, तो इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर इस तरह से है। अब थोड़ा इसको थ्योरिकल बेस पहले हम एक बार समझ लेते हैं, जो कि सुबह मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार देखते हैं। तो यहाँ हमारा ये हॉल आईसी है, इसके अंदर इसके 4 कॉन्टेक्ट है, 1 2 3 और 4, बराबर। इस 4 कॉन्टेक्ट वाली आईसी में इसके अंदर यहाँ अगर नोच पॉइंट है इधर, तो ये इसका 1 नंबर हुआ, और ये जो 1 नंबर का पिन है इसका VDD पिन होती है। कौन सा पिन होता है? इस आईसी, ये हॉल आईसी को काम करने के लिए एक वोल्टेज दी गई होती है। ये वोल्टेज कंपलसरी हमारे मेन पावर आईसी से आने वाली जो
आई वोल्टेज होती है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई उसको दी जाती है इस तरह से 1 नंबर की पिन पे। उसके बाद इसके अंदर जो इसका 2 नंबर का पिन है ये इसका GND होता है। ये कभी लाइव ग्राउंड होता है तो कभी एक कॉइल के माध्यम से इसको क्या दिया जाता है, ग्राउंड दिया जाता है, बराबर। उसके बाद इसके अंदर इसका जो 3 नंबर का ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर का पिन है ये NC होता है, यस 3 नंबर का पिन NC। इसके बाद इसका 4 नंबर का पिन इसका आउटपुट पिन है जिसको आगे जाके इसको CPU से कनेक्ट किया जाएगा। किससे कनेक्ट किया जाएगा, हमारे CPU प्रोसेसर। ये प्रोसेसर से कनेक्ट होगा, यहां लिखा होगा INT होल। अब जब हम मोबाइल सर्किट के अंदर पावर की प्रेस करते हैं तो हमारे पावर आईसी से आने वाली 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इसकी 1 नंबर की पिन पे उसको मिल जाती है। जब इसको वोल्टेज मिल जाता है तो होल आईसी है वो अपने अंदर से एक्टिव होके यहाँ आपको लॉजिक हाई का 1.8 वोल्टेज इसके आउटपुट में मिलने लगता है। यानी कि सीपीयू को अभी क्या ट्रिगर मिला, 1.8। जब तक सीपीयू को लॉजिक हाई यानी 1.8 वोल्टेज मिलता है तो सीपीयू समझता है कि नॉर्मल मोड में है, यहाँ अभी कोई टाइप की होल आईसी है एक्टिव नहीं है, बराबर। तो मोबाइल को कंपलसरी सही से चलने देता है। लेकिन जब हम इस हॉल आईसी जो है उसके पास में अगर मैग्नेट लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, मैग्नेट, उसके ऊपर नज़दीक अगर मैग्नेट लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक सेंसर भी इसको माना जाता है। इसको जब मैग्नेटिक पावर मिलता है तो ये अपने अंदर से आउटपुट को लो ट्रिगर बना देता है, अपने आउटपुट को हाई से ये क्या कर देता है, लो। और सीपीयू को जब लो मिलता है तो सीपीयू इंटरप्ट लेता है कि फ्लिप कवर लग चुकी है, और जब फ्लिप कवर लग जाती है तो उस टाइम हमारा ग्राफिक और लाइट का और टच पैड का किसी का काम नहीं है। फ्लिप कवर लगने के बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक फ्लिप कवर सेंसर है। ये मोबाइल के अंदर होल आईसी किसके लिए लगाई जाती है, फ्लिप कवर के लिए, बराबर। तो ये मोबाइल के अंदर हमने फ्लिप कवर नहीं लगाया है, फिर भी ये मोबाइल के अंदर फ्लिप कवर मोड में चला गया, क्योंकि मैंने आपको आगे ही पहले से ही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारी तरह देखता नहीं है, उसको आंख नहीं है, हमारी तरह सुन सकता है, हमारी तरह इसके अंदर कोई सेंसिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन को समझता है। उसकी लैंग्वेज सिर्फ हाई और लो, 0 और 1 ही है। या हाई मिलता होगा या लो का मतलब 0 या हाई का मतलब 1 वोल्टेज से ऊपर, 0.7 से ऊपर की कोई वोल्टेज। तो जब सीपीयू को अगर लॉजिक लो मिल गया तो सीपीयू ने ये इंटरप्ट ले लिया कि अभी मोबाइल फ्लिप मोड में है, यानी फ्लिप कवर लगा हुआ है, तो उस टाइम अभी ये प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ की जो वोल्टेज है, आपको कुछ आइडिया तो आया ही होगा कि इस मोबाइल के अंदर जब हमने हॉल आईसी को चेक किया, जैसे ही सेंसर को रन किया सीधा ये एक्टिव मोड में ही था। उसका मतलब कि सीपीयू को कहीं ना कहीं लॉजिक लो मिल रहा है, सीपीयू को अभी कहीं ना कहीं लॉजिक लो ट्रिगर मिल रहा है। अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, सीपीयू को लॉजिक लो मिलने का रीजन? एक तो हो सकता है कि हमारी वीडीडी वोल्टेज इसको ना मिले, कभी कभी यहाँ 0 ohms का रजिस्टर या फिर कॉइल होती है, हो सकता है इसको ग्राउंड ना मिले, हो सकता है होल आईसी ओपन हो या फॉल्टी होगी, या हो सकता है कि ये लाइन ओपन हो, या हो सकता है सीपीयू ड्राई सोल्डर हो, है सीपीयू ड्राई सोल्डर हो जाने के बाद सीपीयू लॉजिक लो पे चला जाता है, तो उस टाइम इस तरह से भी होता है। तो ये हमारा एक सिंपल लाइन से लेके यहाँ सीपीयू तक का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सारा चीज़ें हमें टेस्टिंग से ही पता चलेगा, और इसमें हमें कोई भी टाइप की डीएसओ टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हमें मल्टीमीटर की कुल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग से ही पूरा सर्किट हम चेक कर सकते हैं। सीपीयू की कनेक्टिविटी भी समझ सकते हैं, हॉल आईसी की एक्टिवेशन भी समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं हम। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्या सीपीयू का प्रॉब्लम है, क्या हमारी होल आईसी का प्रॉब्लम है, या क्या हमारी कोई लाइनों का प्रॉब्लम है कि नहीं,
बराबर। तो सबसे पहले आपके हिसाब से हमें इसके अंदर क्या चेक करना चाहिए? है पहले जीआर, किधर कहाँ जीआर चेक करेंगे? सर पहले तो इनपुट देखेंगे, वो वीडीडी वोल्टेज का जो जीआर है वो लेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हॉल आईसी जो है वो सीपीयू से उसकी लाइन ओके है कि नहीं, ये चेक करेंगे, राइट। इसकी हॉल आईसी से, इसकी सीपीयू से ये लाइन ओके है कि नहीं। या तो फिर ये चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग में सीधा कि इसका जो 4 नंबर की पिन है, मोबाइल को ऑन करके वहाँ वोल्टेज 1 पॉइंट आ रहा है कि नहीं, बराबर। दोनों में से जो भी आपको टेस्ट करना है स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होल आईसी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद जीआर चेक करेंगे, बराबर। तो होल आईसी को चेक करने के लिए हमें इनपुट, इसका ग्राउंड, ये सब क्यों चेक करने जाए भाई? डायरेक्ट आपका आउटपुट चेक करो। आउटपुट में प्रॉब्लम है तो ही हमें इनपुट चेक करना है। जब आउटपुट ही ओके होगा तो फिर हमें ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वरना आप ऐसे चेक करो कि पहले इसका इनपुट देखो, उसके बाद ग्राउंड देखो, और देखा आउटपुट तो बन ही रहा था, तो पहले भी 2 स्टेप तो खाली हमें टाइम इसके अंदर गया ना इसमें। इसलिए हमेशा हमें कोई भी सर्किट का पहले आउटपुट चेक करना चाहिए, और आउटपुट कैसा मिल रहा है उसके हिसाब से हमारा इनपुट, उसका जो भी है वो हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम इस बोर्ड को इसकी बॉडी से अलग किया हुआ है, तो पहले आप फिर से जैसा था वैसे कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद हम पहले इसकी आउटपुट यानी कि इसकी 4 नंबर की पिन पे मोबाइल को ऑन करके ही वोल्टेज चेक करेंगे। जो वोल्टेज हमें कितना मिलना चाहिए? 1.8। 1.8 मिला यानी होल आईसी ओके। 1.8 वोल्टेज मिला तो होल आईसी ओके, और 0 वोल्टेज मिला तो फिर आईसी की इनपुट देखेंगे, ग्राउंड देखेंगे, आईसी को देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मोबाइल को ऑन किया, बता दीजिए। देखिए मोबाइल ऑन हुआ है। बस अब जल्दी से इसके अंदर आप वो होल आईसी जो है वो सामने रखिए, और होल आईसी सामने रखते हुए आपको इसकी 4 नंबर की पिन यानी कि ये जो पिन है इसका 4 नंबर, इधर आपको वोल्टेज चेक करना है, बराबर। ग्राउंड के साथ स्लीप मोड में जाने से पहले ही हम चेक करेंगे 4 नंबर। उधर नहीं, वो नहीं, हाँ वही भले रहा, वो वहाँ नहीं टच होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना, वो उठ जाएगा। कोई वो ब्लेड है, ब्लेड एक लेके आता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्रोब को ब्लेड में रख के चेक करना है। मोबाइल ऑन है, देखिए। अब फिर से एक बार प्रोब को इसका जो वो है ना धार, वही डायरेक्ट उसको टच कर देना है। मीटर को इस टाइम वोल्टेज की रेंज में हमें रखना होता है, और होल आईसी की 4 नंबर की पिन ग्राउंड के साथ हम 4 नंबर की पिन पे थोड़ा गम है तो ये आ गया, देखिए फिर चला गया। एक बार टच करिए, हाँ टच सही से नहीं हो रहा है, एक बार सही से नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, अब चला गया। देखिए कितना वोल्टेज है? 1.8। आईसी की 4 नंबर की पिन पे हमें 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। आप देखिए वहाँ 4 नंबर का पिन है होल आईसी का, बराबर, और यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है? जी सही है, ले लीजिए। क्या क्लू मिला? स्टेप फर्स्ट पास, यानी कि हमें आईसी को छेड़ना नहीं है, हमारा आईसी ओके है। अब क्या करेंगे? है क्या चेक करेंगे? कौन सा इनपुट? नहीं, देखिए इसके अंदर यहाँ अगर 1.8 वोल्टेज आ ही रहा है तो हमें क्यों इसके अंदर वी इन को चेक करने की जरूरत? क्योंकि आउटपुट तो आ रहा है ओके। सेंसर इसका ओके है, सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंसर आपका एकदम परफेक्ट है। और सेंसर ओके है कि नहीं, ये 1.8 आया, जैसे ही उसके अगर उसके बगल में मैं मैग्नेट लेके जाता तो ये वोल्टेज 0 हो जाता है। देखना है आपको? जी सर। है ये चीज देखनी है। तो फिर से
आपको वो वोल्टेज चेक करना है, बराबर। मैं मैग्नेट लेके आऊँ, क्या आपके पास है? नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर से एक बार इस मोबाइल के अंदर ऑन करिए, फिर देखिए, फिर से ऑन किया, आप सुलाइए उसको, फिर से वो होल आईसी पे वोल्टेज चेक करिए। देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है, किसी को प्रूव करना है तो आप कहीं टच करके देख सकते हैं, देखो है, और कहीं चिपकता है। चलो अभी आप 1.8 वोल्टेज आए तो जल्दी से बोलना इसके अंदर। चलो ये 1.8, अब थोड़ा सेंसर को इधर रखो, देखो आ गया। अब मैं इसके पास मैग्नेट लेके जाता हूँ, जो मेरा अगर मैग्नेट वहाँ पहुँच जाए तो पहुँच गया, वोल्टेज चला गया, एक आ गया, बराबर। फिर वोल्टेज चला गया, फिर आ गया, फिर इसके अंदर वोल्टेज, बराबर। फिर इधर से देखो, फिर इधर से, तो फिर मल्टीमीटर नहीं दिखता, ये एक प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, नहीं ये आ रहा है, ये मैग्नेट है, किधर चिपका हो? हो गया सर, कब हो गया? हाँ अभी चला गया सर, नहीं बड़ा नहीं सर, वो अलग हो गया पीसी के दूसरे। अभी टच होना बंद हो गया। अभी तो कोई बात नहीं, ये स्लीप मोड में भले न गया, वहाँ 1.8 वोल्टेज है, वो आता ही है, सेंसर तो एक्टिव है, स्लीप मोड में जाने दो, सोने दो उसको, कोई बात नहीं है, ये तो एक्टिव ही है, सो जाए तो भी हो सकता है। होल आईसी रहनी चाहिए और निकल नहीं जानी चाहिए। चलो आ गया, चलो वोल्टेज आ गया। अब मैं होल आईसी के बगल में रखता हूँ, ये रख दिया, देखो अभी 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 तो ना बोलो, बस हो गया है ना। मैग्नेट जब उसके पास लेके जाते हैं तो होल आईसी एकदम परफेक्ट काम कर रही है। देखना है आपको आपके हाथ से, तो मैं इधर रख दूं। चलो अब क्या किया जाए, क्या करना है? सीपीयू का तो कैसे चेक करेंगे? सर इसका ऑल आईसी का आउटपुट पे चेक करें जी। अब यहाँ हमें जीआर चेक करना है, राइट। तो यहाँ का जीआर इधर से तो आता ही होगा। अब हमें एक यहाँ करना है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये जो लाइन है वो सीपीयू तक पहुंची कैसे। बोर्ड नीचे, सीपीयू ऊपर, नीचे से ऊपर हवा में जा सकता है, तो कहाँ से जा सकता है? बीटू जी सही है, सही है। कहाँ से? कौन सा बेल? सही है। एक B2B में कनेक्टर है, एक बेल्ट लगा है, बेल्ट से ऊपर जा रहा है। तो आप जो B2B कनेक्टर पहले इसका बता दीजिए। देखिए ये B2B कनेक्टर है, बराबर। इसमें मेल कौन फीमेल कौन? आप कनेक्टर को एक बार निकालिए, देखिए। अब आप इसमें बताइए मेल कौन और फीमेल कौन, बेल्ट या बोर्ड? सब बोर्ड है और सब पता है, फीमेल वो सब बोर्ड है। क्या है सब पता है? कोई बात नहीं, चलो हम आगे आते हैं। ये जो है ये हमारा ये कनेक्टर है, बराबर। और हमारा सेंसर इसके उस साइड है।
पहले हम सेंसर से स्टार्ट करते हैं। चलो सेंसर लेके आइए सामने। थोड़ा इधर सेंसर किधर है, ये रहा सेंसर, बराबर। ये लाइन को यहाँ से यहाँ तक दिखती है कि नहीं, यहाँ एक छेद करके नीचे गया है कि नहीं, तो इसको हम पलटाएंगे तो उस साइड आएगा कि नहीं, तो हम पलटाइए, इस साइड को हम पलटाते हैं। इस साइड को पलटाए तो ये पॉइंट इधर है, देखो ये थोड़ा ये पॉइंट है, ये वाला, बराबर। बाद में अगर इसका स्केमेटिक आप ओपन करोगे, डायग्राम आप उसका ओपन करोगे, तो ये जो B2B कनेक्टर इसका थोड़ा सीधा कर दीजिए। वाह क्या काम किया। अब इसको थोड़ा सीधा करें, सीधा सीधा यूं यूं नहीं, भले ये सही रहा है, चलेगा। कोई बात नहीं, चलो। क्या कर रहे हैं? उसमें देखिए ना, उसमें नीचे माइक्रोस्कोप में देखिए ना, घुमा दिया। हाँ ठीक है, देखने के लिए वही था। सर वही होल है। मैं किधर से देखूँ? वही सर। हाँ ये रहा जी, सही है, बराबर। ये इधर है, फिर इधर से रुक गया, किधर जा रहा है पता नहीं है। डायग्राम ओपन करो, डायग्राम ओपन करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का पिन इसका होल आईसी का इसके अंदर सीपीयू में यहाँ से जाता है। इस लाइन को यहाँ से फिर यहाँ अंडरग्राउंड चला गया। अब हम क्या करेंगे, 1 मीटर का प्रोब इधर रखेंगे, रखिए, और एक प्रोब आपको इधर रखना है, थोड़ा खरोच के। कंटिन्यूटी थोड़ा ज्यादा नहीं, बस ये सर थोड़ा मीटर टच हो जाए इतना कर दीजिए। अब खोला है तो पूरा ही खोल दीजिए ना, चलो। अब एक प्रोब यहाँ 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर बीप आना चाहिए, बीप, बराबर। तो ये कनेक्टर से इधर तक का लाइन ओके है, बराबर। अब हमें क्या करना है, कनेक्टर लगाना है। क्या लगाना है? कनेक्टर लगा के, ये कनेक्टर है, हमें सीपीयू चेक करना है, सीपीयू। तो यहाँ हम अगर एक बार जीआर चेक कर लेते, इधर बोर्ड हमें कनेक्ट नहीं करना है, जीआर यहाँ आएगा तो किसका आएगा, जो हमारी एलडीओ आईसी का जीआर है वो आएगा कि नहीं। तो आप एलडीओ का जीआर चेक करके बताइए एक बार। एलडीओ की 4 नंबर की पिन का जीआर चेक करें। एलडीओ की 4 नंबर की पिन पे ग्राउंड के साथ जीआर चेक करें और इन लोगों को बताइए। हाँ, रिवर्स बायस में। ये पहले उसको दिखाओ, उसको दिखना चाहिए। थोड़ा ऊपर करिए। इसको पता है उल्टा करना पड़ता है। एलडीओ किधर है? एलडीओ किधर है? ये रहा। अब देखो इधर आपको चेक करना है इसका जीआर। जीआर आप देखिएगा, जीआर कितना आ रहा है, बोलिए। 540 आ रहा है। क्या यही जीआर उधर आना चाहिए कि नहीं? तो उसको फिर आप सही करिए और उधर चेक करिए जीआर। वो पॉइंट आप थोड़ा नीचे करिए, वो जो जहां आपने उसका खरोचा है वहां जीआर चेक करिए, थोड़ा अच्छे से जी, एकदम जीआर है, बराबर। तो उसका मतलब कि वो लाइन इधर नहीं आ रही है, वो लाइन इधर नहीं आ रही है। हम प्रॉब्लम समझ में आया कि यहाँ एक जंपर करना पड़ेगा, लेकिन अभी आगे जंपर करने से पहले रिपेयरिंग, मतलब प्रॉब्लम लाइन तो समझ में आएगी कि एलडीओ की लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, यानी कि इसकी 8 नंबर की पिन पे जीआर चेक करें तो 8 नंबर की पिन पे यहाँ तक हमें जीआर नहीं मिलता है, या मिलता है 8 नंबर, हाँ सही है। यहाँ मिला नहीं मिला, वहाँ मिला यहाँ नहीं मिला, वहाँ से यहाँ जंपर किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अभी हमें ऐसे भी नहीं करना है। अभी हमें इसके अंदर एक बार इसी बेल्ट जहाँ लगता है इस बेल्ट को उल्टा के उस बेल्ट की 8 नंबर की पिन पे जीआर चेक कर लेंगे, ताकि सीपीयू ओके है कि नहीं ये समझ में आ जाए। हाँ तो भी सर, यहाँ तो भी बात सही है, एकदम सही है, परफेक्ट। एक बार इसके अंदर आप बेल्ट
हाँ यहाँ ही चेक कर लेना, कोई बात नहीं। ये बेल्ट कैसे लगता था, ये बेल्ट ऐसे लगता था, आपने बेल्ट को उल्टाया है ना, तो आपका बेल्ट ऐसे लगता था। तो ये कनेक्टर से 8 नंबर का पिन होगा ना, 1 2 3 आप हिलाइए, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 आप काउंट कर लो, चलो आप काउंट कर लो। मीटर डायोड मोड में है ना, बोलिए तो सही। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुआ, 8 ये है। इधर जीआर है, ग्राउंड आपने लगाया है किधर? सब बोर्ड में नहीं लगेगा अभी ग्राउंड, ग्राउंड उधर लगेगा। या तो एंटेना लगा है तो भी ग्राउंड चल जाएगा सब बोर्ड में, एंटेना लगा है तो चलेगा, या मेन बोर्ड में लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इधर है, आपने किधर रखा? इसकी बाजू में। पहले एक काम करो, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ग्राउंड ये सही है। आया कितना आया? 400। अब यही बेल्ट उसमें लगा के जिस टीपी पे हमें वो नहीं मिला था वहां भी मिल जाएगा ना। एक बार चेक करिए तो मीटर चालू है। एक मिनट, चलो जो हमने खरोचा उधर जीआर, देखो वही जीआर है, तो उसका मतलब उधर से ये भी ओके, उधर से ये भी ओके, बीच में प्रॉब्लम, बीच में प्रॉब्लम, मतलब यहाँ जो होल है वो होल में ही प्रॉब्लम, होल में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है। बराबर। अभी हमें क्या करना है, होल को कैसे रिपेयर करेंगे आप बताइए? हैं? कैसे जंपर करेंगे? हैं? कहीं से? हाँ, पर कहाँ से कहाँ जंपर करेंगे? 8 नंबर की पिन से। हाँ जी, बैठिए, आप बताइए। 4 नंबर की पिन से लेके वो होल तक अपने जमा हाँ। करना पड़ेगा। होल तक तो लाइन ओके ही है उधर की, इधर से होल तक ओके है, तो उस साइड से होल को खरोच के इस साइड होल से खरोच के जंपर टू जंपर दें। तो आप एक मल्टीमीटर, एक प्रोब लीजिए, सॉरी एक आप ब्लेड लेके दोनों होल को आप पहले क्लीन कर दीजिए, बराबर। बाद में हम जंपर ऊपर से नीचे जंपर मार देंगे तो प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो सकता है। तो अभी यहाँ सीपीयू में तो कोई दिक्कत है नहीं, बराबर। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, मतलब ये बोर्ड को आपको रिपेयर नहीं करना, इतना ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, तो आप यहाँ पुल अप 1.8 वोल्टेज की लाइन में एक पुल अप रजिस्टर लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन हमें लीगली तरीके से रिपेयर करना है, हमें इस तरह से अंदाज अपने आप इस तरह से रिपेयर नहीं करना है। लीगली तरीका मतलब जो कंपनी ने जो दिया है वो सारा चीज़ें काम करना चाहिए। हम बाईपास करेंगे तो होल सेंसर काम नहीं करेगा। जिस कंपनी ने होल सेंसर का कस्टमर से पैसे लिए हैं, होल सेंसर का सुविधा है इसमें, कंपनी ने इसलिए कुछ प्राइस उसकी भी रखी है और वो कस्टमर ने उस प्राइस को भी दिया है। हम होल सेंसर को बाईपास करके ये हम नहीं कर सकते हैं। काम तो चल सकता है, वो फ्लिप कवर यूज़ नहीं कर सकता है, फ्लिप कवर भले वो यूज़ ना करे, हमारा काम है कि वो यूज़ करे, वो ना करे वो करे, उसकी अलग की बात है। कहाँ खरोचा है? हाँ, उधर थोड़ा हो गया। अब यही पलटा के उस साइड आप थोड़ा देखिए, थोड़ा ऊपर करें। इसको आपने खरोचा अभी के अभी, तो ये देखो यहाँ प्रोफोल्टी है, देखा? ये लाइन पूरा गोल होना चाहिए इसे, तो थोड़ा अंदर जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। आदमी लोगों ने होल देखा नहीं और
एक काम करिए, इधर शोल्डर करके वहां से उधर ले लीजिए, या तो ऐसे करिए। देखिए आपको उधर कभी अगर आप फिट करो ऐसे, तो यहाँ से लेके इसमें डाल, इसमें है ना जगह है ना इधर, हाँ तो यहाँ से जंप लेके उधर जाने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, अब एक बार इसके अंदर है ना मोबाइल को हम चेक करते, बराबर कनेक्ट करके। कंटिन्यूटी तो अभी हो गया ना, अब तो वो हो ही गया, और अभी भी प्रूफ हो जाएगा कि ये हो गया है। अभी एक बार इसको स्लिप मोड में लेके जाइए। मोबाइल ऑन ही था आपने जब लगाया तब। एक बार है ना इसके अंदर आप निकाल दीजिए इसको, बस आप बैटरी लगा के ऑन करके बताइए। कभी भी कोई भी काम करो तो याद रखना कि बैटरी या मोबाइल ऑन करके शोल्डर से काम नहीं करना चाहिए। ये मोबाइल ऑन हो चुका है, जो कि ऑन ही था। ऑन होने के बाद हमें इस फॉल्ट को समझने के लिए फिर इसके अंदर 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जब स्लीप मोड में जाएगा, फिर इसमें ट्विज़र से हम चेक करेंगे, जो कि इसमें पहले स्लीप मोड से बाहर नहीं गया था, मतलब लाइट डिस्प्ले ग्राफिक नहीं आ रहा था। ये जब आ गया, आपने एक इसमें चार्ज कितना बोला है, मतलब कस्टमर को क्या लेंगे आप? 1500 रुपये लेंगे। 1500 रुपया कस्टमर देता है इतना पैसा? इसकी एमोलेड जाती है, डिस्प्ले जाती है, तो कितना देता है? 4,500 तो फिर इसके अंदर 1500 नहीं देता है। अब देखिए, देखो आप वो स्टार है जो स्टार वो करिए। अब देखना सेंसर कैसे काम करता है, बराबर लाइए, करिए करिए। देखिए ये है। अब इसके अंदर मैं इसमें हाल ऐसे है, ऐसे पहले कैसा कलर का आपको ये राउंड दिखता था, अब कैसा हो गया? इसको रेड करना है तो ऐसे मैग्नेट रखना है उधर। देखो ये जैसे ही इसके पास मैग्नेट गया, देखो देखना अभी ये एक बार इसके अंदर जाके आया, एग्जिट ऑल आईसी, ये गया, देखो बराबर। इसको फिर एग्जिट, ये फिर आपको देखना है इसके इतना दूर मैग्नेट जाने के बाद भी एक्टिव होता है। फिर इसके अंदर दूसरी बार आपको एग्जिट करना है, LIC में जाना है इधर। पहले ये रेडी आता था, बराबर, अब ये मैग्नेटिक सेंसर काम करने लगा। तो अब ये स्लीप मोड में जाएगा, तो उठाओगे तो कभी भी उठ सकता है, बराबर। पहले सो गया था। चलो इस तरह से ये लीजिए आपका मोबाइल और आइए इधर, बराबर। ये मोबाइल इस तरह से रिपेयर है, हो गया है। मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हमें बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। ये चक्कर में बहुत सारे लोग पूरे CC को चेंज कर, मतलब पूरे सब बोर्ड को चेंज करते हैं। तो क्या ये बोर्ड, सब बोर्ड को ये चेंज करते तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता? सब बोर्ड को चेंज कर दिया जाता तो है, हो जाता ना, बराबर। लेकिन सब बोर्ड को क्यों चेंज करें? ऐसे अगर थोड़ा नॉलेज है आप तो अच्छे से इसके अंदर, तो सब बोर्ड को कहाँ चेंज करना पड़ा, बराबर। इसलिए ऐसे केस जो होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, बहुत ही
इस तरह से। और सैमसंग के मोबाइलों के अंदर आपको ये होल आईसी का जो फॉल्ट होगा तो पहले आपको बाहर से ही पता चल जाएगा। *0 करके डायल करके होल आईसी को एक बार चेक कर लो, तुरंत रेड है तो समझ जाना रेड है तो आपको पास जाना नहीं है। जब ब्लैक हो जाए तब आपको वहाँ मैग्नेट लेके जाना है। रेड होता है तो मैग्नेट जाने से वो रेड ही रहता है। बराबर? चलो कोई बात नहीं, इस तरह से ये लीजिए आपका फोन। अब इसका ही दूसरा एक केस स्टडी है हमारे